यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी तुमसे लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, तो इन्हें कह दो कि इसका इल्म सिर्फ रब के पास है, मुझे नहीं बताया गया। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत की अलामतें हैं, क़यामत का वक़्त का तयन नहीं है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह क़यामत की क्या अलामतें हैं? हमारा सबसे पहली अलामत मेरी बेइज्जत है। दुनिया का एंड ऑफ टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत से शुरू हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी जिंदगी, उनकी सीरत तैयबा, उन पर उतरने वाला कुरान, शरीयत इस्लामिया, उसका हर्फ आखिरी है। नबुव्वत भी आखिरी, रसालत भी आखिरी, शरीयत भी आखिरी, तिलावत भी आखिरी, हिकमत भी आखिरी, उम्मत भी आखिरी, उम्मती भी आखिरी। फरमाया तमाम नबी आगे जा चुके, एक ईंट की जगह खाली थी, वो पुर हो गई। अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूं और मैं ही क़यामत की अलामत। अब आप कुरान देखिए, कुरान में हर ऑर्डर अपनी आखिरी हर हालत में है, सुपरलेटिव, ला महला उस पर अमल जरूरी है, उसका तर्क हराम है। रसूलुल्लाह ने जिन चीजों से रोका है उस पर रुक जाना लाजम है, जिन चीजों का कहा है उसके करने की कोशिश करते रहना लाजम है। और ये आखिरी हुक्म है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तकमील हो गई हर चीज की। एक तीले के बराबर न अज़ाबा है न कमी है। अगर कोई करता है तो करता फिरे, ना अल्लाह को परवाह है, न रसूलुल्लाह को परवाह है, ना अल्लाह के कुरान को परवाह है, न दीन अल्लाह को परवाह है, ना अल्लाह के बंदों को परवाह। कुरान की आयत पढ़ के गलत तावीलें करता रहे, नबी की सही हदीस के मुकाबले में अमाम का कौल लाता रहे, उस पर सदियां गुजार दे, नस्लें बर्बाद कर दे, मज़ाहिब अरबा बना ले, 1000 साल गुजार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इस्लाम की सेहत पर। शरीयत इस्लामिया के किसी इस्लाम का जाता क्या है, इस्लाम का बिगड़ता क्या है? बिगड़ा तो तेरा बिगड़ा है, बर्बाद हुआ तो तू हुआ है। तूने अल्लाह का दीन तोड़ा, अल्लाह ने तेरा मुल्क तोड़ के रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की पहली अलामत है, पहली अलामत उनकी बेइज्जत, उनकी नबुव्वत, उनकी शख्सियत, उनका वजूद, उनकी सीरत, उनकी सुन्नत, उनके अहकामात, उन पर उतरी किताब। जो चीज गौरतलब है, मोहतरम बैठे हैं, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह के नबी ने पिछले अंबिया और पिछली कौमों का तज़किरा करते हुए और अपनी नबुव्वत और अपनी उम्मत का तज़किरा करते हुए ये फरमाया कि सारा दिन गुजर गया, मुझे असर और मगरिब का वक़्त मिला है। ये रसूलुल्लाह का क़यामत की अलामत होना
और इस हदीस को जरा तदबीक करके देख। चलो कुछ और थोड़ा सा कर लें। अल्लाह के नबी ने 10 साल जिहाद किया है, 27 जंगों में खुद शरीक हुए हैं, 87 गज़वात हुए हैं, चमक्खी लड़ाई लड़ी है, अरब के सहराओं में काबज हुआ है वो नबी, 23 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह करके अबू बकर सिद्दीक के हाथ में बगैर बहसियत एक गिफ्ट के उम्मत को दे दिया कि ये लो, अब इसे बढ़ाना तुम्हारा काम। बज़बाने हाल सवाल उठता है, कोई उस दौर में पूछने वाला पूछे, अबू बकर, उमर, अली, उस्मान रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, तुम्हें जल्दी क्या है? शाम को गिरा दिया, बाज़ंतीने गुलाम हो गए, किसरा गिर गया, एम्पायर उनके टूट गए, दुनिया की टेल अफ्रीका तुम्हारे कब्जे में आ गई, मिस्र, काहिरा, करन, सिकंदरिया तेरे कदमों की धूल बना, नजद और रियाद तेरा हुआ, मशरिक़ वुस्ता तेरा हुआ, साइबेरिया रोम तेरा हुआ, वस्त एशिया ईरान तेरा हुआ। इतनी जल्दी क्या है? 200-400 साल लगा लेते ना आप लोग। उस दौर का दानश्वर हमारे जैसा कोई होता, जैसे आजकल के नाम नेहाद दानश्वर हैं, वो हमारे खुलफा से पूछते, मुआविया बिन सुफियान से पूछते, बनु उमैया के मुजाहिदीन के मार के उनके मुहाज उनसे पूछते, तारक बिन ज़ियाद से पूछ लेते। अंदलुसिया की फतह, बनु उमैया, बनु अब्बास, कोई पूछता तो सही उनसे कि तुम्हें जल्दी क्या है, तो वो बताते कि हमारे नबी ने कहा है हमें वक्त मिला है, तो मगरब और असर और मगरब के दरमियान का मिला, वक्त ही बड़ा थोड़ा है। आप बताएं कितना वक्त होता है? गर्मियों में 3.5 घंटे, सर्दियों में 2 घंटे। अब इस्लामी फतूहात को रसूलुल्लाह का क़यामत का पहला इलामत होने को और इस हदीस की तरह तदबीक की। सहाबा समझ गए थे कि हमारा काम ज्यादा है, वक्त कम है, हदफ बहुत बड़ा है, हमें तो एहसास तक नहीं। आज हम वही खड़े हैं कि हमारा अंदलुसिया भी गया, उमविया भी गया, अब्बासिया भी गया, तुर्किया भी गया, काहिरा भी गया, हिंद भी गया, मुगलिया भी गया, शहाबी भी गए, गौरी भी गए, सब कुछ खत्म। ये तबाही क्यों आई? 57 रजवाड़ों में तकसीम, उम्मत 57 जेलों में रहने वाली, इमिग्रेशन की मारी, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क, इस्लाम के मुल्क, मुसलमान के मुल्क नहीं जा सकते। फिर कहते हो बात करता है, उम्मत मनहज से हटी है, नबवी मनहज से हटी है, फिर कावारी अपने उम्मत को तकसीम किया गया है, दावते हक का भी रुकी, जिहाद की तलवार भी को भी जंग लगी। ये पहली अलामत थी, कुरान का आर्डर, नमाज का हुक्म, सियाम का हुक्म, हज उमरा का हुक्म, ज़कात का हुक्म, वरासत का हुक्म, तलाक के मसले, 2, 3, 4 शादियां, निकाह पे निकाह, एक ही निकाह, सारे आखिरी आर्डर हैं। मुझे जोहर की 4 की जगह 5 करके दिखाओ, रमजान 29-30 होता है, 36 करके दिखा। इमाम जब तक सलाम न फेरे, सलाम फेर के दिखा। मगरिब की जब तक अजान ना हो, रोजा अफ्तार करके दिखा। हर हुक्म आखिरी है।
नबी आखिरी है और हुक्म आखिरी है, उम्मत आखिरी है। अरे भाई मैं आप अपने बारे में सोचे, हम आखिरी उम्मत ही हैं। कभी सोचा हमने? ये कोई कामी एहसास है? मेरे बाद कोई उम्मती नहीं है, ना नबी आएगा, ना कोई उम्मत बनाएगा, ना कोई नया उम्मती बनेगा। तो काम किसने करना था? जिन्होंने किया उन्होंने करके दिखाया। उनके पास वक्त कम था, 3 बड़ा 4 दुनिया लपेट के पता करके तुम्हारे हाथ में दे के चले गए। 3वीं सदी हिजरी के उस दौर के दानश्वरों ने और यहूदी घुसपैठियों ने और अकवाले अमाम पर दीन को काट काट के फेंक देने वालों ने इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दिया। तुम हुलिया बिगाड़ते रहे, उधर जिहाद बंद हो, इस्लामी फतूहात के सिलसिले रुक गए। तुम चीन से आगे क्यों न जा सके? साइबेरिया तुम्हारे कब्जे में क्यों न आया? नई दुनिया कहलाने वाला वर्ल्ड ऑर्डर का आज का तागूत उस वक्त तेरे कब्जे में क्यों ना आया? तुझे अंदर से तेरे गद्दारों ने मारा, नफ्सा नफ्सी का आलम हुआ, फिरकावारियत में टुकड़े करके उम्मत को मुल्कों में सियासतों में तकसीम कर दिया गया, मजहबों में फिरकों में बांट दिया। अरे तुमने दीन तोड़ा, उसने तुम्हारा इतना बड़ा मुल्क तोड़ दिया। अब 57 मुल्क है। अब कहना तो नहीं मुझे चाहिए कि अब फिर रहे हो यूसुफ बेकारमा होकर। मैं नहीं मानते ऐसी बादशाही को। तू अल्लाह की हाकमियत की बादशाही का MBS ऐलान कर, मैं तेरे हाथ में बैठ करता हूं। तू अपने मुल्क में बैठ के अकेला बादशाह, मैं अपने मुल्क में बादशाह, जकार्ता वाले अपने मुल्क में बादशाह, नहीं, ये बादशाहियां नहीं चलेंगी। झूठी बादशाहियां, गलत नक्शे, ये तब्दील होके रहेंगे जी। ये हो जाएगा, वो है, ये तो होना है। जब तक ये नहीं होगा, आइए फिर दूसरी इलामत की तरफ। आपका तो हुक्म भी बड़ा सख्त और देने वाला भी अपना ही है। सारी रात मुझे जगाया, सारी रात खुद जागा, और बात थी आधा घंटा। नहीं तो लोग मारेंगे तुम्हें बट्टे, तो फाड़ लो बट्टे। लगा जे मैं 10 मिनट बाद लैन। पहली अलामत रसूलुल्लाह की नबूवत थी, इस्लामी फतूहात थी, पूरी दुनिया में हाकमियत इलाही का परचम बुलंद था। ये पहली अलामत। और दूसरी अलामत, ये जो 200-300 साल की तुम्हारी वर्ल्ड ऑर्डर की गुलामी, ये मुल्कन जबरिया, तुम्हारा खिलाफत भी जाएगी। मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, खिलाफत भी जाएगी, बादशाहतें भी जाएंगी। फमा बादा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी फिर क्या होगा? हमारा तुम पर एक जाबर बादशाह मुसल्लत कर दिया जाए, दज्जाली UN का यहूदी, बैनुल अक़वामी वर्ल्ड ऑर्डर, जो कहे वो तेरा बड़ा करे, जो तेरा बड़ा कहे वो तू करे। जो कुरान कहे वो नहीं करना, जो दीन कहे वो नहीं करना, जो वर्ल्ड ऑर्डर वाला कहे और कहे हमारी 7वीं मंजिल वाले को, तो हम नीचे बैठे गए, हिसाब सरकार अगला हुक्म, ये अच्छा भी है। अरे सारे क्या क्या बड़े फिरते हैं हम लोग, जरा सोचिए। ये दूसरा दौर क़यामत की, देखिए अलामतें बहुत हैं, उलमा बैठे हैं, आपको सुना देंगे। अब मेरे अंदर के दुख सुनिए। क्या ये बात सच नहीं है कि एक बार ये पूरी दुनिया ए उम्मत इस्लाम तेरे कब्जे में थी? क्या अब ये बात सच नहीं है कि ये पूरी दुनिया में तू इस वक्त 1 अरब 90 करोड़ होकर
57 रियासतों के हुक्मराना ने मुसलमान होकर तुम गुलाम हो। ये सच नहीं है। ये मुल्कन जबरिया का तज़किरा रसूलुल्लाह ने नहीं सही हदीस में किया। जामाम तिर्मिज़ी की दलाइलुन नबुव्वा उठा के देखो। मुल्कन जबरिया के दौर की पैदावार, मेरा दादा परदादा, मेरा बेटा परपोता, मेरा ये 4 नस्लें मुल्कन जबरिया। पूछने वाले ने पूछा, हदीस में आखिरी लफ्ज है या रसूलल्लाह, ये वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया, वो सल्तनत भी गई, वो बादशाह भी गई इस्लाम की, तो ये जो दौर है ये जाएगा? हमारे यहाँ जिहाद की तलवार से जाएगा। जब अल्लाह के नबी ने इमाम मेहदी का तज़किरा किया तो फरमाया फिर ये भी खत्म होगा। सुम्मा सकता, अल्लाह के नबी ने फिर सुकूत फरमाया। क्या इस वक्त हम इस उलझन में हैं, जो मेरा असल मौजू आखिरी मिनट 10 नहीं यार, तेरे 30 होगा कि नहीं होगा, कत्ती मना हो। ये पहले ही तुम किसी को बता दोगे तो एक छोटी सी आयत ही मैंने पढ़ी थी ना भाई, या तो बुलाओ ना बुलाओ तो कोई यार आ जाओ, जिन्होंने उठ के जाना चले जाए। दूसरी अलामत तुम्हारी गुलामी है, तुम्हारा तर्के जिहाद है। रजी तुम बेजरा अगस्तुम बेजला बल बकर व तरकतुमुल जिहाद लसल्लतल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला। जिल्लतें बरस रही है पूरे आलम इस्लाम की सतावट से आपको। और मैं अपनी तहकीक में कुछ साल कुछ महीने बिल्कुल घर में गोशा तन्हाई में बैठा रहा, सिर्फ जुमे पढ़ाए। पता है नौजवान, मैंने दावत इस्लाम वालों से कहा कि जुमे का मेरा नागा है, बाकी प्रोग्राम अभी मेरे पास नहीं। मैं भी रिसर्च में लगा ना, अल्लाह के नबी की ये हदीस सामने आई कि असर का वक्त मगरिब, सहाबा को इतनी जल्दी क्यों थी? हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं अल्लाह के नबी फरमाया एक थन से दूध निकलेगा, दूसरे की बारी नहीं आएगी, क़यामत आ जाएगी। हमें तो था कि आई, जल्दी जल्दी निकलो, ईरान गिराओ, शाम गिराओ, हरकल को मारो, बाज़ंतीन उड़ाओ, तग़ज़ुल रोम, तग़ज़ुल फारिस, तग़ज़ुल हिंद। इत्थे गलड़ी मक्ता में आ पड़ी है सुखने गुस्तरा नबात। और मेरी एक बात याद रखें, मैं कहता चला जाऊं, जो अश्कालात में पड़े हैं, जो इत्तहामात में पड़े हैं, जो इल्जामात में पड़े हैं, वो अपनी इस्लाह करें। मुल्ला उमर से किसी ने पूछा ये क्या बात है भाई? कहते क्या करें भाई, बाल बूल उतरवा लिए, पगड़ियां उतार ली, टोपियां पहन ली, तो हम टोपियां ना पहनते भाई। जो जबर अल्लाह की कसम इस जमात ने बर्दाश्त किया है कोई नहीं कर सकता। बल्कि क्यों, इस जबर में सबर शामिल है। रातों को उठ कर अल्लाह के आगे रोना गिरिया जारी शामिल है। मैं नहीं शाहिद हूं उस शख्स का जो तेरा मेरा अमीर है कि किस तरह रातों को उठ के रोता है, वो नहीं राजी इन हालात। मनहज जिहाद है, मनहज दावत इल्लाह है, टारगेट गज़वा हिंद है, खाना हिंद का तोड़ना है। और याद रखिए एक बात बताता चलूं, तीसरी अलामत है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। ये बड़ी 3 अलामत हम बैठे उनके इंतजार में,
ये जो हमारी उम्मत है ना इस वक्त, ये कहते यार क्यों ना पंजाब करना सी कर करा लिया, तो चलो हुण छड्डो परे, तां मसलक मसलक खेल लीए, क्या तकलीदां खेल लीए, आपस च मुनाजरे मुजादले कर दे रहिए। इमाम मेहदी आएगा आपे ही गज़वा हिंद, उन्हें नहीं आया इत्थे। मुझे अपने बुजुर्ग आलम दीन लग रहे हैं, इनसे पूछिए इमाम मेहदी ने आना है हिंदुस्तान में, कोई एक हदीस बयान करो, कोई एक फरमान रसूलुल्लाह, वो तो बुलाएंगे। जब तुम हिंदू बदमाशों की मुश्किल कस लोगे, जब हिंद सरकार को गिरा लोगे, जब राष्ट्रीय सेवक सिंह को अपना गुलाम बना लोगे, जब हिंद के ताबूत गिरा लोगे, जब तुम्हारी वहां फतह हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा, अग़ज़ुल हिंद यफ़्तहुल्लाह, हिंद के साथ तुम्हारी जंग होगी, तुम्हें अल्लाह फतह देगा। ये किसको कहा? सुनाया साहबा को, कहा पाकिस्तानियों को। या और मुझे मुल्क बता दो जिनसे वाघा बॉर्डर मिलता है, आदल का मिलता है, शंभजोड़ियां मिलता है, किससे मिलता है? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मुसलमान मुल्क भी तुम्हारे साथ जंग करने गज़वा हिंद में कोई नहीं आएगा। हाँ, कोई बेचारे सरफरे उठ के आ जाएंगे, सल्फी मनहज वाले तो यहाँ भी मौजूद हैं, दुनिया में बिखरे पड़े हैं, और तुम निकल के तो देखो, संभाले नहीं जाओगे अल्लाह की कसम। पूछा जाएगा कयामत के दिन तुमसे। इमाम मेहदी का इंतजार मत करो, उनको तो वहां पड़ी होगी मलहमतुल कुबरा की, नसरानियों यहूदियों से एक बहुत बड़ी जंग। वो तो फातहीने हिंद, तुम्हें मुजाहिदीन तुम्हें या तुम्हारी नस्लों को आवाज देंगे। इनसे फारिग हो गए जी, अब स्काइप पे कह रहे हैं कि मोबाइल पे कह रहे हैं कि आवाज दे रहे हैं, ये अल्लाह को पता है क्या हो गए फारिग जी, हो गए। आ जाओ इधर शाम जी, क्या काम? यहूदियों से टाकरा है, ईसा आ गए हैं, जंग होनी है। जब तक एक एक यहूदी ना कत्ल कर सके कयामत नहीं आएगी, मेरा नबी कसम खा के गया। फिर मुझे आज से कुछ 2 साल पहले बड़ा ही ज्यादा ना खौफनाक आलम, अब तो कुछ ढीला हो गया ना, तो मैं समुंदरी गया, तो उन्होंने कहा जी जुमा पढ़ाना है। मैंने जुमे में ये कुछ बातें की, तो मेरा अपना भाई डर के कहते सल्फी साहब तो तुहानू चुक के ले जाए, मैं कहा ले जाने, किथे ले जांदे? अरे मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ आपसे? मैंने इतना ही कहा है ना कि इमाम मेहदी पाकिस्तान में नहीं आए, या मुझे कोई एक हदीस बता दो कि अल्लाह के नबी ने कहा हो कि तुम्हारी मदद को इमाम मेहदी आएगा, तुमसे मिलके गज़वा हिंद लड़ेगा, तब गज़वा हिंद कामयाब हो। तो गज़वा हिंद तो होना ही होना। क्यों जी? जाना पड़ेगा, कि जाना पड़ेगा तो जिहाद होगा, भी जिहाद तो होगा, है ना एक नज़म, जिहाद तो होगा। तो मेरे भाइयों, ये आजकल तुम उस दूसरी अलामत के अंदर से गुजर के उस शख्स का इंतजार कर रहे हो जिसका यहाँ काम ही कोई नहीं, जिसको जो अमर तफवीज हुआ है, जो किया गया है, वो उस इलाके का, अरब मशरक़े वुस्ता, शाम, गौता उसका हेडक्वार्टर, इसराइल उसका हदफ, यूरोप उसका हदफ, अमेरिका उसका हदफ, फ्रांस जर्मनी उसका हदफ। वो उनको फतह करेगा, तुम्हें तो सिर्फ एक हिंद मिला है। मैं क्या पता नहीं डर लग गया, डर लौन लग कि साड़ी ना पकड़ हो जाए, भी सेल्फी में ना बोलन को देता है। तुम्हें तो सिर्फ ये मिला, ये उस शख्स को जो आने वाला है, जो तीसरी अलामत है, यहाँ शाम से शुरू होकर
कैलिफोर्निया के सालों तक उसकी मार होगी लश्करों की। इतना लंबा काम। उसे बहुत बड़ा काम मिला है, वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। या मारे जाओगे या मार दोगे, दो ही बात। या हजार बात है। पता है पक्का के सामने एक दुश्मन रहता है, अगर मैं अपने घर की रखवाली नहीं करूंगा तो वो आके मुझे जूते मारेगा। वो तो तहस नहस कर देगा, इज्जतों, असमतों, माल, दौलत, मता, जान, फिर तो कुछ भी नहीं बच पाएगा मेरा। और अगर मैं तैयारी करके डंडा लेके दरवाजे पे खड़ा हो जाऊं, ऐसी तैसी उसकी जो तुम्हारी तरफ निगाह नहीं कर। लेकिन यहां तक बस नहीं है। मैं एक सबक, एक नसीहत करता चला जाऊं। जिस जमात में 18,000 जानों के नजराने पिछले 30 साल में पेश किए हैं, अगर उससे अपनी वाबस्तगी तोड़ोगे, अल्लाह की कसम नसीबे में बर्बादी। शोहदा के वरसा से पीछे हटोगे, अपने मरकज़ व महवर से पीछे हटोगे, मनहज जिहाद से पीछे। सोच, मनहज, फिक्र, नजरिया यही इधर ही आना पड़ेगा। जो ऐसे इधर उधर बिखर गए, ये अच्छा जी इंज कर ला पे, इंज कर ला पे। अरे भाई टोपियां बदली हैं, हमें कुछ कर लेने दो ना, देखना नतीजे क्या है इंशाअल्लाह। नीयत है दुरुस्त है। मुझे एक शख्स कहने लगा जी मजलिस में तुम लोगों में वाहन आ गया। मैंने कैसे साबित करो वाहन आ गया। मैंने उसको हाथ से पकड़ा, मेरा शाम को प्रोग्राम था, मैंने मेरा प्रोग्राम सुना, मुझसे माजर करने लगा, नहीं 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 वाहन नहीं आया। मैंने कहा लग गया पता था। मैं क्या, हम तो वैसे ही गरजने वाले। हमारा एक गरजता हुआ, चमकता हुआ सूरज अल्लाह ने हमसे ले लिया। मैं उसकी आखिरी तकरीरें जिंदगी में कभी उनकी तकरीर नहीं सुनी। जब सुनी तो मैं हैरान रह गया कि वो उस वक्त भी जिहादी की बात, वो वहदत उम्मत और तहाद उम्मत और जिहाद उम्मत, ये उसके मौजू के। तो मेरे भाइयों, ये 3 अलामतें हैं। ये तीसरी अलामत आपके काम आने वाली नहीं है, क़यामत तो आनी उसके बाद है। लेकिन अगर आप कहें कि वो आपकी मदद को आएगा, बंदे भेजेगा, 25 करोड़ आवाम हो, 48 लाख नौजवान हो, थोड़े अस्करियत को छोड़ो, वो कितने हैं। सारी दुनिया से बढ़कर असलही टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है। पाकिस्तानियों, जर्नैलों, फौजियों, सियासियों, तुम्हारे पास। तुम जिहाद पे आ जाओ, अल्लाह की कसम इन बुद्धि वालों को तुम खंगने भी न दो। हम वहां खड़े हैं जब हमारे अमीर ने इसी शहर में कहा था तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद। हम वहीं कोई ये समझता है कि हम इस बात से पीछे हट गए हैं तो वो किसी गलत फहमी में है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों में 2-4 साल जो मामलात में गुजरे, दर्जनों जवान आए, दर्जनों जवानों का इश्काल अल्लाह ने मुझसे दूर करवाई। मेरे रब की रहमत। किसी को पता चलता है यार वो सेल्फी ना सियासत के खिलाफ है, अच्छा यार उसको चलो उसके मुंह को गाल कटो। मैं क्यों निकालूं भाई बात, जब मुझे पता है अंदर की बात का पता है। मैं अपने अंदर की नीयत को जानता हूं। तो मेरे भाइयों, एक जमात है पूरी दुनिया में सल्फी मनहजे नबवी पर, जिहाद पर, एक जमात है जिसका तुम नाम लेना तुम्हें इजाजत नहीं है, वो जमात है। ए मरकजी मुरकजी जिन्हें मर्जी नारा।
जमात वही शहदा की जमात, वर्सा शहदा की जमात, गाजियान की जमात, मार्कों में उतरने वालों की जमात, मास्करात वालों की जमात। एक अमीर शरीय है और एक ही अल जमात है सल्फ पर, और अकीदा तौहीद व सुन्नत है, और काम दावत इल्लल्लाह और दावत जिहाद, अमले जिहाद। तो मेरे भाइयों, इस मनहज पे आ जाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह जल्दी देखें, जब इंसान थोड़ा सा पीछे हटता है ना तो अल्लाह कहता है और जा, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यान। और अगर बंदा आगे बढ़ता है तो अल्लाह भी 10 कदम आगे। अना इंद ज़न्नि अबदी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। तू रब ना गुमान चंगा कर लेगा तो फायदे च रह जाएगा मेरा भाई। ये जो वाले हैं ना, ये जो वाले, इसके लिए तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा, याद रखना। 7वीं मंजिल वाले भी सुन लो तो नीचे वाले भी, हनफी बरेलवी सुन्नी शिया सारे सुन लो, वहाबियो तुम भी सुन लो, जिहादियो तुम भी सुन लो। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, इसी खसखस से चिंगारी निकलेगी, तो भड़क कर कुफर के बड़े बड़े अंपायर चला के रख देगी। तो अपने अज़म से पीछे मत हटो, उस नजरिए से, उस मनहज से पीछे मत। जो काम अमीर देता है वो करते जाओ। मैं 1 मिनट लेता हूं आपसे। ये तमाशा देखा है पिछले 3-4 साल में क्या हुआ? क्या उस अल्लाह ताला ने उसको क्या फरासत दी है? इज्जतें, असमतें, बच्चियां, बेटे, घर बार, दुकानें, दुकानदार, रेडियां, इंडस्ट्रियां, दाढ़ियां, मुंडे, नौजवान, बुढ़े, और कितनों को बचाया है। अपना सीना उसने आगे डाया है। 21 साल की कैद सर पे ले लिए कि मेरे पुत्रा ने कुछ नहीं, कि मेरे हर बेटे के पीछे उसका घराना है, बुढ़ा बाप है, बुढ़ी माँ है, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, इसकी बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह की कसम, अमीर मोहतरम की फरासत ने तुम्हें बचा लिया उस सफाकियत से जो असबियत के परचम तले खड़े होकर उनके मुकाबले में तुमने देखा लड़के हुए, और उनकी हालतों को तुम करके देख लेते। मुझे किसी ने आके कहा जी तुमने ये क्यों नहीं किया? मैंने कहा वो करके क्या कर लिया तुमने? इज्जतें लुटा ली, कत्लो किताल हुआ, मिसिंग पर्सन हुए। जाओ अल्लाह की कसम दुनिया में ढूंढो, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, ऐसा अमीर जिसको अल्लाह ने इतनी फरासत और हिकमत अता, अपना सब कुछ ही बचा गया। और उसने क्या बचाना था, अल्लाह ने बचाया है। शहदा की कुर्बानियां रंग लाई हैं, इस जमीन के शहदा के खून से सैराब हुई, और तुम उन शहदा के वारिस हो। उनसे राब्ता ना तोड़ना, अशकाल आएगा, सबसे पहले अल्लाह शहीदों से राब्ता तोड़ेगा। मैं एक मेरा अजीज हैं, दूर से रहते हैं, दूसरे शहर में आए, कहते अब बता। मैंने कहा क्या बताऊं? अब तो तू नहीं चल सकता सा। मैं क्यों? मैं शोधा का वारिस हूं। मेरी तरगीब से, मेरी दावत से पिछले 25 साल में दर्जनों जवान जाके शहीद हुए हैं। कयामत के दिन में उनके साथ कैसे सामना करूंगा? मैं तो नहीं छोड़ता जमात, मैं तो नहीं अमीर की हताहत से निकल।
मुझे अल्लाह के यहाँ यकीन है कि जिहादों का दौर फिर आएगा और आने वाला है इनके। तो मेरे भाइयों, ये मैंने क्यों मौजू लिया, ना मुझे 30 मिनट का कहता, ना इधर लाता मुझे। अल्लाह के नबी की अलामत क़यामत की पहली रसूलुल्लाह की बेसत, उनकी फतूहात, कुरान, हदीस। देखो ना, जिस सब कुछ अलामत कुरान की हो गई, तो फिर तुम्हारे आइम्मा अरबा के अकवाल की झूठी लिखी हुई मनगढ़ंत किताबों की जरूरत क्या थी मौलवी साहब? किस किस बात का तस्करा? अकायद का करूं, मसाइल का करूं, अकवाल का करूं, का हदीस का, कुरान का करूं, कि गांधी जैसे बदमाशों की तहरीफ का करूं? जमात से जुड़े रहिए, लज़ूम जमात पकड़िए, हालात कैसे भी हो जाएं। ये है आपका वो हदीस याद आती है कि तुम्हें जड़ें चबानी पड़ी तो चबा लेना। मकसद क्या है? जरा दांतों में कोई मसवाक सख्ती लेके देखो, कितनी तकलीफ होती है। हमने समझा कुछ जड़ें चबानी पड़ेंगी, भूख आ जाएगी, रोटी नहीं मिलेगी। अरे हदीस के अंदर छुपे खजाने को समझो, दांतों में ली हुई है और दांत टूट जाने का खतरा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दांत तोड़वा लेना। मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। जमात न जुड़े रहना, पैवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।